बदलते वक्त की हर बड़ी खबर और नए भारत का नया नजरिया। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं 4 AM टुडे टीवी। आज हम सिर्फ खबर नहीं दिखाएंगे, बल्कि उस खबर के पीछे छिपे असली सच और उसके असर से आपको रूबरू करवाएंगे। इस वक्त एक ऐसी खबर सुर्खियों में है जिसने सबका ध्यान खींचा। क्या है इस पूरी कहानी की सच्चाई? आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं हमारी ये विशेष रिपोर्ट को। आज की बड़ी खबर महाराष्ट्र से सामने आ रही है, जहां बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के एक बयान ने पूरे राज्य में जबरदस्त विवाद खड़ा कर दिया है। दरअसल नागपुर में आरएसएस कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान धीरेंद्र शास्त्री ने छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज युद्धों से थक गए थे और एक दिन वे समर्थ रामदास स्वामी के पास गए, अपना मुकुट उनके चरणों में रख दिया और उनसे राज्य का कारभार संभालने का आग्रह किया। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज जब बहुत थक गए युद्ध करते करते, उनको लगा कि हम थक गए। एक दिन स्वामी समर्थ रामदास जी के पास गए और उन्होंने अपना मुकुट उतारा और कहा कि हमने बहुत लड़ाइयां लड़ ली, बहुत युद्ध कर लिया, अब कृपा करो कि अब हमें बहुत लड़ना नहीं, अब एक बड़ी दया करो, ये मुकुट संभालो, आप ये राजपाट आप संभालो, आपकी आज्ञा से ही हम चले। अब हमसे चला नहीं जा रहा, अब हमसे युद्ध लड़ा नहीं जा रहा, हम बहुत थक गए, अब हम विश्राम चाहते हैं, अब हम आराम चाहते हैं, अब हम कुछ दिन कुछ करना नहीं चाहते। बस यही बयान अब विवाद की जड़ बन गया है। इस कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जैसे कई बड़े नेता भी मौजूद थे। लेकिन बयान के बाद किसी तत्काल प्रतिक्रिया के सामने न आने से भी सवाल उठ रहे हैं। इस बयान के बाद महाराष्ट्र के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। जगह जगह लोगों ने धीरेंद्र शास्त्री के पोस्टरों पर चप्पल और जूतों से विरोध जताया। कई संगठनों और नेताओं ने उनके खिलाफ कार्रवाई और राज्य में प्रतिबंध की मांग तक कर दी है। राजनीतिक प्रतिक्रिया की बात करें तो शिवसेना नेता संजय राउत ने इस पूरे मामले पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब मंच पर बड़े बड़े नेता मौजूद थे तो किसी ने इस बयान का विरोध क्यों नहीं किया? क्या महाराष्ट्र के गौरवशाली इतिहास के साथ इस तरह की टिप्पणी बर्दाश्त की जा सकती है? जो सत्ता में बैठे हैं उनको भी दुख होना चाहिए कि एक बाबा महाराष्ट्र में आता है, उसके मंच पर राज्य के मुख्यमंत्री है, सरसंघ चालक है, आरएसएस प्रमुख है, नेतागण है, और वो जाकर शिवाजी महाराज का इतिहास मंच से बदल रहा है। मुख्यमंत्री को गुस्सा क्यों नहीं आ गया? आरएसएस प्रमुख को गुस्सा क्यों नहीं आ गया? इतिहास बदलने वाला ये बाबा जो है, ऐसे बाबा ढोंगी बाबा होते हैं। पहले पढ़ाई करो, इतिहास पढ़ो महाराष्ट्र का, शिवाजी महाराज का। शिवाजी महाराज थे, इसलिए आप लोग आज भी हिंदू बनकर जी रहे हो। मैं ये बाबा को कहना चाहता हूँ, बागेश्वर वाले। अब इस विवाद में एंट्री हुई है भीम आर्मी चीफ और सांसद चंद्रशेखर आजाद की। उन्होंने फेसबुक पर एक लंबा और कड़ा बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा, परम प्रतापी योद्धा, अद्भुत साहस, दूरदर्शी रणनीति और जन कल्याणकारी शासन के प्रतीक, बहुजन प्रतिपालक राजाधिराज छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में यह कहना कि वे युद्धों से थककर अपना मुकुट किसी और को सौंपना चाहते थे, न केवल ऐतिहासिक रूप से असत्य है, बल्कि उनके अदम्य साहस और स्वाभिमान का घोर अपमान है। उन्होंने सीधे सीधे बीजेपी और आरएसएस पर भी निशाना साधा और कहा, नागपुर में ऐसे मंच से जहां बड़े नेता मौजूद हों, इस तरह का बयान देना उस सोच को दिखाता है जहां बहुजन नायकों के योगदान को कमतर दिखाने की कोशिश की जाती है। चंद्रशेखर आजाद ने आगे कहा,
इतिहास गवाह है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने कभी हार नहीं मानी। उनका जीवन संघर्ष, त्याग और आत्मसम्मान की मिसाल है ना कि थककर पीछे हटने की कहानी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ऐसे भ्रामक बयानों के जरिए नई पीढ़ी को गुमराह किया जा रहा है और इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। और अंत में उन्होंने साफ कहा, बहुजन समाज अपने महापुरुषों के सम्मान से कोई समझौता नहीं करेगा और इस बयान के लिए धीरेंद्र पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अब दूसरी तरफ विवाद बढ़ने के बाद धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की सफाई भी सामने आई है। उन्होंने कहा, हम छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान कभी नहीं कर सकते। हम उनके लिए जीते हैं, उनके लिए मरते हैं। हमारे बयान को तोड़ा मरोड़ा गया है। अगर किसी को ठेस पहुंची है तो हम दिल से माफी मांगते हैं। कल से सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने हमारे वक्तव्य को अलग तरीके से प्रस्तुत किया, जिनको पढ़कर हम, जिनको जानकर हम, जिस भूमि पर आकर, जिनके स्वराज्य गठन की स्थापना को पढ़कर हमने हिंदू राष्ट्र का संकल्प लिया, हमें दोषारोपित किया गया कि हमने उनकी अवमानना की। इस बात को लेकर के हमारे मन में बहुत दुख है, बहुत हमारे मन में खेद है कि जिनको पढ़कर हमने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना को पढ़कर हिंदू राष्ट्र का संकल्प लिया, हम उनकी अवमानना तो दूर की बात है, स्वप्न में भी कोई निंदा करे तो हम सुन भी नहीं सकते। और हम तो क्या, इस देश का प्रत्येक सनातनी यदि आज जीवित है, जिंदा है, हिंदुत्व के लिए यदि वो सजग है, तो सबसे बड़ा श्रेय छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का। और हमें इस बात का दुख है कि जो छत्रपति वीर शिवाजी को मानते हैं, चाहे वो संभाजी विग्रह के लोग हों अथवा फिर मराठा साम्राज्य में परंपरा में अपने जीवन को जीने वाले मराठा हों, वो हमारे ही लोग हैं। हम भी छत्रपति शिवाजी को मानते और वो भी उनको ही मानते। और हम लोग आपस में खींचातानी करेंगे तो दूसरे लोगों को मौका मिलेगा। हमारा 1% भी इस प्रकार का कोई मत नहीं था, ऐसा कोई विचार नहीं था कि हम छत्रपति, हमने गुरु महिमा के प्रति कितने वो समर्पित थे, उस वक्तव्य को हमने गुरु महिमा के प्रति गाया था कि गुरुओं के प्रति हमारे देश के राजा, हमारे देश के हिंदू हृदय सम्राट, हिंदुओं के सिरमौर, हिंदुओं के चक्रधर सम्राट छत्रपति वीर शिवाजी महाराज संतों को, मठों को, महंतों को, आई तुलजा भवानी को कितना मानते थे। उस भाव को कहने का तरीका हमारी अपनी भाषा में था, जिसको कुछ लोगों ने अनर्थ करके गलत प्रस्तुत किया। किसी को उससे ठेस पहुंचाओ तो हम उसके लिए हृदय से क्षमा प्रार्थी भी हैं, पर हम ये भी कहेंगे कि हमारी बात को अनर्गल प्रस्तुत ना किया जाए, क्योंकि हम जीते भी शिवाजी के, छत्रपति शिवाजी के लिए है, मरते भी उनके लिए है, हमारा जीवन भी उनके स्वराज्य की स्थापना के लिए है। और हम हिंदू राष्ट्र की कल्पना या विचारधारा हमने जो ली है वो उनसे ही ली है, तो हम भला स्वप्न में उनसे। यानी एक तरफ बयान, दूसरी तरफ सफाई, लेकिन जनता का गुस्सा अभी शांत होता नहीं दिख रहा। सवाल अब ये उठता है, क्या ये विवाद सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित रहेगा या आने वाले दिनों में यह मुद्दा पूरे देश में फैल सकता है? क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था और सम्मान का प्रतीक है। फिलहाल महाराष्ट्र में माहौल गर्म है और इस पूरे मामले पर राजनीति भी तेज हो गई है। आप क्या सोचते हैं? क्या यह बयान गलत तरीके से पेश किया गया या सच में आपत्तिजनक था? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई भी खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए 4AM टुडे टीवी, खबर भी असर भी। फिर मिलेंगे एक और नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं 4AM टुडे टीवी, नए भारत का नया नजरिया।